हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम 50 ऐसे वोकैबुलरी जानने वाले हैं। अगर आपको वो 50 वोकैबुलरी अगर आपको नहीं पता तो ना ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हो, ना ही आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। एज ए इंग्लिश लर्नर आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए अब बिना देरी की वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पहला वोकैबुलरी है वो है माई। माई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी अगर आप किताब देखेंगे, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ पे माई शब्द का यूज़ होता ही है, हमेशा होता है। तो इसलिए आपको इसे याद कर लेना है। माई का मतलब होता है मेरा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है माई मॉम इज़ कमिंग टू विजिट। मेरी मम्मी दौरा करने आ रही है। मेरी के लिए यहाँ पे माई का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वोकैबुलरी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं लिख सकते, अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं। आपको पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर से देख लेना। उसके बाद है हर। तो हर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर का मतलब होता है उसकी, लेकिन यहाँ पे लड़की के लिए होता है हमेशा। यानी लड़की है उसकी, तब यहाँ पे हम उसकी के लिए लड़की का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल को मैं आई हैव हर बुक, मेरे पास उसकी बुक है। यहाँ पे जो उसकी मैं बोल रहा हूँ वो एक लड़की होनी चाहिए, तभी आप हर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़का हुआ तब क्या करेंगे? तो लड़का हुआ तब आप हीज़ का प्रयोग करेंगे, हीज़ का। और हीज़ का मतलब होता है उसका। जैसे कि दिस इज़ हीज़ बॉक्स, या उसका बॉक्स है। यहाँ पे जो उसका है, उसका ये एक लड़का होना चाहिए। अगर हर है तो वो लड़की होगी, अगर हीस है तो वो लड़का होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद है वी का मतलब होता है हम। जैसे कि मैं हूँ और मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ हैं तो मैं बोलूँगा हम जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? वी आर गोइंग टू स्कूल। वी यहाँ पे वी लग जाएगा कि यहाँ पे लग जाएगा वी, यानी हम। और इसका एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। हम एक मूवी देखने जा रहे हैं। उसके बाद दे का मतलब है, जैसे कि हम का मतलब क्या था? वी का मतलब था कि मैं और मेरे दोस्त हैं तो उन सबको मिला के वी का प्रयोग करेंगे। और दे का मतलब होता है कि आगे मुझसे कुछ दूर पे, मेरे साथ नहीं। जैसे मेरे दोस्त मेरे साथ थे तो वी का प्रयोग किया। मेरे कुछ दूर पर कोई और ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दे, यानी वे। जैसे कि वो डॉक्टर जा रहे हैं हॉस्पिटल, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल। तो ऐसे इसका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है दे आर हेयर, वे यहाँ हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस का मतलब होता है यह। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है दिस इज़ माई फेवरेट कुकी, यह मेरी फेवरेट कुकी है। उसके बाद है हमारा एंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसे आप रट लीजिए, अभी के अभी रट लीजिए। इसका हर एक लाइन के बाद आप देखोगे ही प्रयोग। इसके बिना इंग्लिश लिखना इम्पॉसिबल है, ना ही बोलना इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसे रट लीजिए। यू एंड आई, आप और मैं, विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, आप और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड वोकैबुलरी वो है विल। तो विल का मतलब होता है करूँगा, होता भी है और इसका एक अलग तरीके से भी होता है। तो ये देख लीजिए। पहले मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये समझ लीजिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये वोकैबुलरी जैसा नहीं है। ये क्या टेंस का कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए जो इतना पार्ट है जो बैगनी रंग से है, इतना पार्ट, ये क्या होगा? ये हमेशा आएगा। आप यही समझ सकते हैं कि यही इसका वोकैबुलरी है। लेकिन ये वाला जो है करू, ये चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप से जैसे कि कोई भी वर्ब आ गया, कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई भी वर्ब आ गया, जैसे कि सिंग आ गया, सिंग यानी गाना होता है। तो यहाँ पे करूँगा की जगह आ जाएगा गाऊँगा। अगर कोई आ गया कि किसी सेंटेंस में वॉच यानी देखने की बात आ गई तो यहाँ पे करूँ की जगह हो जाएगा देखूँगा। ये जो गा ये हमेशा सेम रहेगा, बस ये बदलता रहेगा वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी दे रखा है आई विल हेल्प यू फाइंड दैट प्लेस, मैं आपकी हेल्प करूँगा उस जगह को ढूंढने में। यहाँ पे करूँगा ये शब्द हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है आई विल वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा। यहाँ पे देखिए करूँगा नहीं, करूँ हट गया है, देखूँ आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए विल के बाद है वॉच और विल दोनों मिल के बनेंगे। वॉच का मतलब हो गया देखूँ और विल का मतलब हो गया गा हो गया।
तो देखूंगा। वैसे अगर विल के बाद होता जैसे सिंग, सिंग यानी गाऊंगा, तो गाऊंगा हो गया। तो विल का मतलब होता है गा, और उसके बाद जो भी वर्ब है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। तो ऐसा होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, वी विल सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाएंगे, तो ये हो जाता है। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड वोकैबुलरी है वो है मेक। मेक यानी मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना। जैसे कि क्या एग्जांपल हो जाता है, जैसे कैन वी मेक आवर प्रोजेक्ट्स टुगेदर, क्या हम अपने प्रोजेक्ट एक साथ बना सकते हैं, क्या हम अपने प्रोजेक्ट एक साथ मिलकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेक का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को भी बनाना। ऑल, ऑल का मतलब होता है सारी, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे आप बोलोगे ऑल यानी सारी चीज़ें। जैसे कि भी इसका एग्जांपल हो जाता है, ऑल माई फेवरेट बुक्स आर ऑन दिस सेल्फ, मेरी सारी फेवरेट किताबें इस अलमारी पे हैं। तो ऐसे इसका हो जाता है साउंड। उसके बाद है इफ़। तो इफ़ का मतलब होता है अगर। जैसे इफ़ यू आर फ्री, अगर आप फ्री हो, अगर आप फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, कॉल मी, मुझे कॉल करना। इसका जो सिंपल सा था। उसके बाद है हु। तो हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। तो इसका एग्जांपल हो जाता है, हु कैन हेल्प मी, मेरी हेल्प कौन कर सकता है, मेरी हेल्प कौन कर सकता है। फिर उसके बाद है कैन। कैन मतलब होता है सकता, सकता होता है। अब देख लेते हैं इसका क्या होता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सकता है, फिर उसके बाद हूँ आ गया, हूँ। लेकिन इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे सकता है, अगर उसके साथ है बैठ रहा है तो है लगा दो। जैसे वो मेरी हेल्प कर सकता है, यहाँ पे हूँ नहीं बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ पर भी कैन का प्रयोग होगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सकता लिखा है, ना ही यहाँ पे मैंने है लिखा है, ना ही या फिर मैंने हूँ लिखा है, क्योंकि वो बदलता रहता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में कैन यानी सकता। फिर उसके बाद है गो। गो यानी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसे आप रट लीजिए अभी कभी। इसका मतलब होता है जाना, कहीं पर भी जाना। जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने ये वाला एग्जांपल सुना होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जाने के लिए हमने गो का प्रयोग किया। उसके बाद हमारा और। तो और का मतलब होता है या। तो इसका एग्जांपल हो जाता है, डू यू लाइक ब्लू और येलो, आप ब्लू पसंद करते हैं या येलो। सिंपल सी बात है, मतलब आपको बताना होगा कि आप ये पसंद करते हैं या फिर वो। या शब्द है, वहाँ पे आप और का प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ईजी। फिर उसके बाद है शी। शी का मतलब होता है वह, लेकिन ये लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, लड़कियों के लिए। एग्जाम्पल के रूप से, शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। शी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो यहाँ पे हम शी जो है, जो खुश है, जो पर्सन खुश है, जो शी है, वह ये लड़की होनी चाहिए, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अगर लड़का हुआ तब क्या कहेंगे, तो लड़का हुआ तब ही का प्रयोग करेंगे। ही का भी वही होता है और शी का भी वही होता है, लेकिन शी लड़कियों के लिए प्रयोग होता है और ही लड़कों के लिए। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ पे जो वह है, वह ही, ये लड़का होना चाहिए। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं। दैट का मतलब होता है वह। यहाँ पे मैं आपको दिस और दैट में थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ। जैसे दिस और दैट हमने दोनों एक साथ यहाँ पे देखा था, तो इसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, यहाँ पे दिस और यहीं पे दैट। तो दैट मतलब दिस का मतलब होता है कि मेरे पास है। जैसे मेरे हाथ में अभी लैपटॉप है, मेरे हाथ में अभी के अभी एक लैपटॉप है, मेरे पास है मतलब। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ लैपटॉप। लेकिन अगर बात करें कि मेरे से कुछ दूर पर मेरा एक दरवाज़ा है, तो मैं बोलूँगा दैट इज़ डोर, दैट इज़ डोर। मेरे से कुछ दूर पे मेरा दोस्त है, दैट इज़ माई फ्रेंड। तो कुछ दूर पे हो, लेकिन एक चीज़ हो, उसे हम दैट बोलेंगे। मेरे हाथ ही में हो, मेरे पास ही में हो, तो बोलेंगे दिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना फ़र्क तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट का मतलब भी वह होता है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है, दैट डोर इज़ ओपन, वह दरवाज़ा खुला हुआ है। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब होता है से के लिए। जैसे दिस कार्ड केम फ्रॉम माई कज़न, यह कार्ड आया मेरे कज़न से। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपने अगले वोकैबुलरी की है, तो वह से। तो से का मतलब होता है कहना, कुछ भी कहना। यहाँ पे आप से का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। फिर उसके बाद है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। आई वॉच मूवीज़ ऑन माई आईपैड, मैं मूवीज़ देखता हूँ अपने आईपैड पर। तो
तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा ऑन का मतलब होता है पर। फिर उसके बाद विथ का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है के साथ के लिए इसका प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू गो विथ यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे के साथ के लिए इसका प्रयोग होता है। यू जो नहीं होता है आप, जैसे आई यानी मैं हो गया, लेकिन आपके साथ जो भी है, इधर है उधर है, उसे आप यू बोल सकते हो आप। जैसे हिंदी में वर्ड में भी आप बहुत ज़्यादा, हिंदी लैंग्वेज में भी आप आपका प्रयोग करते हो कि आप, तो इसी में आप को यू बोल सकते हो, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आप इसे रट लीजिए। यू आर रियली नाइस, आप सच में अच्छे हो, आप सच में अच्छे हो। उसके बाद है फोर का मतलब होता है के लिए। दिस लेटर इज़ फॉर यू, यह लेटर आपके लिए है, यह लेटर आपके लिए है। फोर मतलब के लिए। फिर उसके बाद है हमारा टू, तो टू का मतलब होता है भी, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई लाइक हर टू, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। जैसे कि आपको बोलना होगा कि मुझे भी कार चाहिए, आई वॉन्ट कार टू। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे भी वहाँ जाना है, आई वॉन्ट गो देयर टू। जैसे आपको कुछ हो बोलना कि मुझे भी खाना है, आई वॉन्ट ईट फूड टू यहाँ पे आप प्रयोग कर लोगे जब भी आपको भी बोलना होगा, लेकिन डबल ओ होना चाहिए। उसके बाद है इट का मतलब होता है यह, इट इज़ ट्रू, यह सच है, यह सच है। फिर उसके बाद है ऑफ का मतलब होता है का। टुडे इज़ द 1st of November, आज नवंबर का पहला तारीख है, तो इसका भी हो जाता है। तो अब इस वीडियो को एक कोटेशन के साथ अंत करते हैं जो कि नेल्सन मंडेला का होने वाला है। तो इस कोटेशन का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।